ये देखिए हम लोग अभी आज निकालने वाले साइन थीटा का वैल्यू हमें दिया है 7/25 और हमें कॉस थीटा और tan थीटा दो थीटा निकालने का है। तो अभी इसका दो मेथड है। इस लेक्चर में हम लोग पहले एक ही मेथड में हम लोग 2-3 सम सॉल्व करेंगे। उसके बाद यही सब पहला मेथड जो है हमारे पाइथागोरस के थ्रू हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या फॉर्मूला है पाइथागोरस का? तो पाइथागोरस का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। पर आज हमें ज़रा सा कुछ इसमें अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी बेस हाइट तो है पर हमें साइन कॉस टैन इसमें जो साइड रहते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि साइन मतलब क्या रहता है। साइन मतलब रहता है OS अपॉन हाइपोटेन्यूज। OS बोलेगा तो अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस रहता है कॉस एडजेसेंट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा रहता है OS अपॉन AS। और ये कैसे देखने का वो भी उस लेक्चर में हम लोग ने कवर किया था। तभी भी अभी 2 मिनट में इसको कवर करेंगे। अगर हम लोग इधर से देखते हैं तो हमें OS AS और हाइपोटेन्यूज उसमें से ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में चलती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में रेड लाइन में किया है, मतलब हमेशा 90 के अपोजिट साइड जो रहते हैं वो हाइपोटेन्यूज रहती है। ये मालूम होना चाहिए, मतलब इससे ही बहुत सारे सम सॉल्व हो सकते हैं। और हमें इससे बड़े बड़े भी सम करने हैं तो हमें हाइपोटेन्यूज को भी पहचानना पड़ेगा। तो ये अभी हम लोग थीटा इधर लिखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इधर से हम लोग देख रहे थे ये क्या हमारे लिए OS, और ये हमारे लिए है OS, और यह हमारे लिए है AS। ये हमारे लिए है OS और ये है AS, क्योंकि सामने वाले अगर थीटा हम लोग यहाँ से देख रहे, अगर हम लोग थीटा यहाँ से है तो हम लोग सामने से देखेंगे तो हमें ये OS रहेगा, और जो बाजू वाली है वो ये हमारे लिए के लिए क्या रहेगा AS। तो OS है, जहाँ से देखते हैं वहाँ से OS AS हमें दिखना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी नॉर्मल हमारा जहाँ से हम लोग थीटा रहता है इधर से हम लोग मानना पड़ता है। इस समय हमें थीटा मानना पड़ता है कि इधर है। तो हम लोग अभी क्या बोलेंगे, ये हमारे लिए कौन है OS, और ये हमारे लिए कौन है AS। OS इधर आता है, OS कभी इधर आता है, AS इधर आता है, AS इधर आता है, जैसे हम लोग देखते हैं। पर हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज होता नहीं है, जहाँ है वहाँ ही रहेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे इधर हम लोग को क्या दिया है कि OS, वह उसका वैल्यू रखेंगे। साइन थीटा बोलेगा तो फॉर्मूला क्या रहेगा OS और क्या रहेगा हाइपोटेन्यूज। तो OS कितना है 7। तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, ये हमारे लिए OS है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो हमें ये साइड मालूम नहीं। अगर ये साइड मालूम रहेगा तो हम लोग इसकी फार्मूले लिखेंगे और उसमें वैल्यू रखेंगे। इसका वैल्यू दिया है कितना 25, और K मानना पड़ेगा। इसका ये क्या रेशियो में रहता है, इसके लिए हमें इसको K बोलना पड़ता है। बाद में हमें AB कितना है तो 7, और ये K हम लोग माना है लेट्स, मतलब हम लोग ने माना है, ऐसे मानना पड़ता है। BC का वैल्यू हमारे पास नहीं है, BC का वैल्यू नहीं है। अगर BC मिल जाता है तो कॉस और टैन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें देखेंगे पाइथागोरस वैल्यू में हम लोग ये वैल्यू डालेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो अभी हम लोग लिखेंगे, हमारे पास हाइपोटेन्यूज मालूम है कितना है 25, और हम लोग क्या बोलने का है, सम करना है। एग्जाम में मार्क चाहिए तो हमें 25 K का स्क्वायर। अभी तुम लोग ब्रैकेट क्यों डाला है, अगर मैं ऐसा लिखूँगा K स्क्वायर तो तुम लोग क्या करेंगे K का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर नहीं करेंगे। ब्रैकेट दिया मतलब दोनों का भी स्क्वायर है, K का भी स्क्वायर है और 25 का भी स्क्वायर है। तो इसके लिए ब्रैकेट देके करेंगे तो तुम्हारा मिस्टेक नहीं हो सकता है। बाद में बेस, तो अभी बेस नहीं, हमें ये फार्मूला मैं बोला था कि ज़रा चेंज करना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूज है बेस बोलेगा तो इससे हम लोग AS का स्क्वायर और OS का स्क्वायर। तो हम लोग अभी इसका नाम लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज मतलब पहले एक स्टेप बढ़ाएंगे जाए तो AC का स्क्वायर, B मतलब BC का स्क्वायर, और H बोलेगा तो क्या रहता है, H बोलेगा तो AB का स्क्वायर। वापस एक बार पाइथागोरस फार्मूला बोलते हैं। पाइथागोरस में क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर बाय हाइट। कभी बेस इसको भी मान सकते हैं, बेस इसको भी मान सकते हैं, हाइट इसको भी मान सकते हैं। हाइट वो चेंज होगा, इंटरचेंज होता है तो कुछ भी फर्क नहीं गिरता है। पर हमें हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएगा तो सब मिस्टेक हो जाएगा, उसमें गलत हो सकता है पूरा।
तो अभी हमें क्या करने का है, AC का आंसर मैंने लिखा है कितना है 25K, तो मैं लिखता हूँ 25K। BC का वैल्यू मालूम नहीं है तो मैं क्या लिखता हूँ BC का स्क्वायर, और AB का वैल्यू मुझे मालूम है 7K का स्क्वायर। तो अभी 25, तो हमें इसके लिए क्या करना है, इस सम के लिए हमें 30 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट बाय ऐड करेंगे तो हमारा ये सब फटाफट मतलब 2 मिनट में सॉल्व हो सकता है। तो हमें स्क्वायर मालूम होना चाहिए। 25 का मुझे मालूम है 625, पर एक बार तो मैं दिखा देता हूँ मल्टीप्लिकेशन करके 25 × 25। पहला 5 से 5 मल्टीप्लाई, 5 5 × 25, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 2 × 10, 10 और 2 कितना होता है 12। इधर कोई लोग प्लस लिखते हैं, कोई लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए 0 लिखते हैं। अभी तुम्हें जो पसंद है वो लिखो, पर सम राइट होना चाहिए। 2 5 × 10, एक कैरी फॉरवर्ड, कोई इधर 1 लिखते हैं, तो साइड में लिखिए 2 2 × 4 और 1 5। ये देखिए मैं बोला था 625, तो 625 आ गया। अगर तुम्हें पूरा मार्क मिलाना है तो तुम्हें 30 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट बाय ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग इधर लिखेंगे 625 के स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर तो नहीं निकलेगा, इसके लिए इसको के स्क्वायर। तो हम लोग अभी इधर मैं पहले बोला था ब्रैकेट इधर रहेगा तो अच्छा रहेगा ब्रैकेट, मतलब हमें इक्वल BC का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर कितना है 49, और K का स्क्वायर कितना रहता है K स्क्वायर। तो ये हो गया 625 इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 49 K स्क्वायर। BC का उसको एक साइड में रखेंगे और हम लोग क्या करेंगे 625 K स्क्वायर, और इक्वल साइन हमेशा इंपॉर्टेंट, इक्वल साइन के ए साइड आ गया कोई वैल्यू तो प्लस का क्या होता है माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लिकेशन का डिवाइडेशन, और डिवाइड का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। अभी ये क्या है प्लस, तो इधर जाके क्या हो जाएगा 49 K स्क्वायर BC स्क्वायर। अभी 625 से कितना गया, 625 से हम लोग 49 गया, मतलब 85 माइनस कर दिया तो हमें 575 होता है, और 575 से एक कम मतलब 576 K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो बोले ये फटाफट कैसे आ गया, तो फटाफट मतलब मैं टैलेंटेड हूँ इसके लिए फटाफट आ गया। हाँ से तो मैं माइनस करके दिखा देता हूँ एक बार, 625 49 माइनस करके दिखा तो 5। हाँ तो तुम्हारा स्टाइल मेरे को बिल्कुल पसंद है, ये 2 में से इसको 1 करने का और ये 15 करने का, ये बच्चे लोग का स्टाइल मेरे को पसंद है। 15 में से 9 गया कितना रहता है 6 रहता है, 1 में से 4 रहता है, इसको 5 करने का, बाद में इसको 11 करते हैं, 11 में से 4 गया कितना रहता है 7 रहता है, बाद में ये 5। ये ऐसा वाला मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ मैं कैसे करता हूँ हमेशा 625 ये, तो मैं क्या करता हूँ हमेशा मन में ही मानता हूँ, 5 को मन में मैं क्या मानता हूँ 15 मानता हूँ मन में ही। हाँ 15 में से 9 गया कितना रहता है 10 11 12 13 14 15 6 1। जैसे माना इसको मैंने 1 मान दिया तो इसको मैं 1 देता हूँ वापस रिटर्न, और 2 से कितना जाएगा ना 4 और 1 5 माइनस करना है, तो 2 को मन में मैं मानूंगा, कितना मानूंगा 12 मैंने मन में माना, वैसे इसको मैं आगे देने वाला 12 में से 5 गया कितना रहता है 7, मैंने इसको माना था ना, तो अभी मन खाली भी करेंगे, जैसे मन भर दिया था वैसे मन खाली भी करेंगे। 6 में से 1 गया कितना रहता है 576, तो ऐसा हमें आना चाहिए माइनस, तो 576 पहले तो मैंने डायरेक्ट किया, इसको 50 मान दिया था और 25 माइनस किया 50 तो 575 आ गया, और 1 का मैं इसके लिए 576 मैंने डायरेक्ट लिखा था। तो अभी इसको हम लोग इरेज करेंगे और हमारा सम जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म करेंगे। तो अभी हम लोग 5 अभी वापस स्क्वायर रूट का आ गए, तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको स्क्वायर रूट लिख दिए, नहीं तो वापस एक बार मैं लिख देता हूँ बाद में, वो उसका स्टडी कीजिए। 576 का कौन आता है, क्या अभी 625 का कौन आता है 25। अभी हम लोग देखेंगे कि 20 का कितना आता है 400 स्क्वायर आता है, 20 का स्क्वायर 400। 25 का कितना आता है 625। 30 का कितना आता है 900। अभी हमें कौन सा वैल्यू ढूंढना है 576। अभी 625 और 400 के बीच में कोई तो वैल्यू है। अगर हम लोग 21 मानेंगे तो 21 × 21 कितना 1 लास्ट में आता है, 1 वाला चलेगा क्या हमें नहीं। 2 मानेंगे हम लोग 2, लास्ट में क्या 2 × 2 4 आएगा लास्ट में। 23 मानेंगे तो लास्ट में 3 9। 24 मानेंगे थे 24 × 24 4 4 16, देखो लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, मतलब यही नंबर है और यही नंबर है 576, इसका ही आंसर आएगा।
तो ये इसका स्क्वायर रूट में निकल गया, टेकिंग का स्क्वायर रूट, इधर लिखने का टेकिंग का स्क्वायर रूट, नहीं तो इधर साइड में लिखो, इधर लिखे इधर तभी चलेगा। 24 स्क्वायर, इधर क्या आएगा, इसका भी स्क्वायर रूट हम लोग निकलेंगे 24 इक्वल टू BC। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर मिल गया हमें BC का, कितना आ गया BC का वैल्यू मिल गया 24K। और हमें अच्छा सम करना है तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, ये देखो देयर फॉर, और ये कभी भी मार्जिन में जाना चाहिए, मार्जिन इधर है, इसको इधर ही रखने का है। तो ये ऐसा भी अच्छा लगता नहीं है, हमें कभी वैल्यू हम लोग इधर हम लोग लिखते हैं और इधर हम लोग लिखते हैं 24K। अगर इसको बॉक्स करेंगे तो अच्छा है, देयर फॉर। तो आंसर तो हम लोग ने लिखा है, पर वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, BC इक्वल टू 24K। अभी हमारा वैल्यू सब मिला है, जो हमें नहीं मिला था वो भी मिल गया। तो मैं इधर लिखता हूँ BC कितना है 24K। अभी हमें कौन सा उत्तर चाहिए, कॉस। तो मैंने इसका फॉर्मूला लिख के रखा है, तो ये बाहर करना पड़ेगा। कॉस का फॉर्मूला है AS अपॉन हाइपोटेनस। AS कितना है देखो, अभी मैं लिख के रखा है 24K। हाइपोटेनस कितना है देखिए, हाइपोटेनस, और इसको भी हम लोग 25K, सबको हम लोग K मान दिए, K मान दिए। अभी K कट और डायरेक्ट आंसर आएगा 24/25। तो कॉस का वैल्यू आ गया है, कॉस का वैल्यू AS अपॉन हाइपोटेनस करते हैं हम लोग। AS हमें मिला था 24K और हाइपोटेनस था 25K, K कट और आंसर आ गया कॉस। देयर वाज कॉस थीटा इक्वल टू K कट। उसके बाद हम लोग निकालने का tan का वैल्यू, tan का वैल्यू है tan थीटा इक्वल टू OS अपॉन AS, अपोजिट साइड्स अपॉन एडजेसेंट साइड। OS कितना है देखेंगे, OS दिख रहा है कि 7 बोलेगा तो हमें वैल्यू निकालना है, इसके लिए हम लोग K लिखेंगे। और AS कितना है 24K। हाँ, K कट, ज़रा नेक्स्ट स्टेप में कट करेंगे तो अच्छा लगेगा। 7/24 क्या रहेगा, tan थीटा इक्वल टू 7/24। तो इधर ये सम क्या होता है, समाप्त हो जाता है। पर तुम्हें अच्छा मार्क लाना है तो तुम्हें हमें क्या लिखना पड़ेगा, ज़रा इसे हम लोग को फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू 24/25, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू 7/24। तो हमारे पहले मेथड से ये सम ख़त्म हो गया। पहले मेथड में इतना है कि हमें एक तरफ ड्राइंग निकालने का है, उसमें राइट एंगल का, और हमें लिखना है हाइपोटेनस पहले लिखना है, बाद में हमें जो भी है हमें मालूम होना चाहिए। साइन बोलेगा तो OS अपॉन हाइपोटेनस, कॉस AS अपॉन हाइपोटेनस, tan OS अपॉन AS। अगर हमें ये मालूम पड़ता है बराबर, और हम लोग ही किधर जो थीटा दिया है उधर हम लोग लिखने का, तो उधर से क्या होता है OS और AS, जैसा हमें वैल्यू दी है वो OS के सामने OS लिखने का, हाइपोटेनस के सामने हाइपोटेनस, और हमें वैल्यू निकालने का है। इसके लिए हमें इस सब में ही K लिखना पड़ता है, बाकी कुछ सब में लिखना नहीं पड़ता। AC लिख दिया, AB लिख दिया, BC निकालना है तो हम लोग ने फॉर्मूला लिख दिया। इधर लिखना पाइथागोरस थ्योरम लिखने का, इधर AC² इक्वल टू BC² प्लस AB²। बाद में हम लोग ने वैल्यू डाल दिया, वैल्यू डालने के बाद प्लस माइनस करके हम लोग ने आंसर 24K BC। जैसे BC का आंसर आता है तो अभी तुम्हें कौन सा भी वैल्यू पूछने दो, सिर्फ तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, उसमें वैल्यू डाल दीजिए और तुम्हारा सम इधर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और तुम्हें पूरा का पूरा मार्क मिल सकता है। मतलब इस पर हमें 2-3 मार्क जो भी रहेंगे वो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। कितना भी रेशो पूछने दो, कॉस पूछने दो, tan पूछने दो, इसके भाई जो है cos सेक कॉट, वो भी हम लोग निकालेंगे। तो मैं लेता हूँ अभी दूसरा एक सम, और वो भी हम लोग यही मेथड से कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में और एक सम सॉल्व करने वाले हैं, जिसका वैल्यू दिया है tan थीटा दिया है 3/4, और हमें निकलने का है सेक थीटा निकलने का है और कॉस। तो बोले ये सेक कहाँ से आया, अभी तक हम लोग ने साइन देखा है, कॉस देखा है, और हम लोग ने tan भी देखा है, tan। तो सेक कहाँ से है, तो सेक तुम्हें डर लगता है तो ज़रा उसको साइड में रखेंगे, हम लोग पहले वैल्यू निकालेंगे। और सेक भी कैसा 3 वैल्यू है, मैं पहले बोला है साइन कॉस tan,
वैसे और 3 वैल्यू है, पर वो बहुत ईजी है क्योंकि साइन का वैल्यू तुम्हें मालूम है क्या वैल्यू है साइन का वैल्यू, तो क्या है ओ एस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस का क्या है ए एस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन का वैल्यू क्या है ओ एस अपॉन ए एस। इतना वैल्यू तो हमें मालूम है, तो सेक के डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसा ये साइन है वैसे इसका एक अपोजिट वाला भाई भी है। कौन है उसका अपोजिट वाला भाई तो उसका अपोजिट वाला भाई है कॉसेक। वो क्या बोलता है कि साइन थीटा है तो उसका अपोजिट भाई, हाँ दोनों भाई में कभी जमता नहीं है, वो झगड़ा करते ही रहते हैं। वैसे ये भी वो ओ एस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो ये बोलता है मैं उल्टा बोलूँगा हाइपोटेन्यूज अपॉन ओ एस, तो ये क्या कर रहा है उसको उल्टा बोलेंगे। जैसा साइन का भाई कॉसेक है वैसा कॉस का भाई भी है, वो भी उसको उल्टा बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं तो सेक क्या बोलेगा उल्टा क्या बोलेगा उसको, ए एस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलेगा, वो बोलेगा मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैं ऐसा बोलूँगा हाइपोटेन्यूज अपॉन ए एस। हाँ ए एस बोलेगा तो बाजू वाली भुजा, और ओ एस बोलेगा तो सामने वाली भुजा। तो टैन थीटा का भी एक भाई है वो भी उल्टा बोल रहा है, किसी भाई का जमता नहीं है, सब भाई उल्टे उल्टे बोलते हैं। तुम्हारे घर में भी जो भाई रहेगा वो भी तुम्हें कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलता रहता है, ये वैसे ये भी है। तो ये है कॉट का वैल्यू कैसा रहेगा, कॉट का वैल्यू रहेगा ओ एस अपॉन ए एस है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा ए एस अपॉन ओ एस। तो हमें क्या करना है, वो उनका झगड़ा होता है तो होने दो, हमें एग्जाम में मार्क मिलना चाहिए। तो ये सिर्फ साइन के अपोजिट तुम्हें इतना बोलना है कॉसेक, कॉस के अपोजिट क्या बोलने का है सेक, और टेन के अपोजिट क्या बोलना है कॉट। जैसे अभी साइन कॉस टैन बोला है, यही 3 बाय ऐड करने हैं, सिर्फ अपोजिट उनका याद रखने का। तो अभी हमारा जो भी सम हम लोग ने सम नंबर 1 किया है वैसे ही सम करेंगे। अभी हम लोग इसका फॉर्मूला लेकर, वो मतलब पाइथागोरस में हमारा फॉर्मूला था कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, मतलब इसका बेस क्या है तो लिखेंगे फॉर्मूला हाइट स्क्वायर। मैं बोला हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है, हाइपोटेन्यूज कौन रहेगा तो ए सी स्क्वायर, और बेस कौन रहेगा बी सी को मानेंगे बी सी स्क्वायर, और यश किसको मानेंगे ए बी को स्क्वायर। चलो तो ये हमारा जो हम लोग 8 स्टैंडर्ड से कर रहे हैं वही लिखा है। एक आप लोग ने फार्मूला लिखा है, फार्मूला का हम लोग ने पाइथागोरस लिखा है, उसमें वैल्यू भी डाल दिया है, और ऐसी। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे सम के उधर चलेंगे, हमें क्या मानना है थीटा। तो मैं हम लोग क्या करेंगे, इधर से थीटा मानने से वो ऐसे करने से अच्छा जो हमारा रेगुलर चल रहा है वैसे आगे हमारे हाथों में है कि हम लोग किधर थीटा मानेंगे। तो हम लोग इधर मानेंगे, और इधर से हमें दिख रहा है ये कौन है ओ एस, और ये कौन है ये सामने वाला कौन रहता है ओ एस, और ये बाजू वाला कौन रहता है ए एस। और हाइपोटेन्यूज कभी भी बदली होता नहीं, और हाइपोटेन्यूज अभी हम लोग इसमें वैल्यू डालेंगे, पर हमें इधर भी लिखेंगे कि टैन थीटा बोलेगा तो क्या रहता है। टैन थीटा बोलेगा तो हमें क्या फॉर्मूला मैंने लिखा भी है कि ये वैल्यू दिया 3/4, तो हमें ये ओ एस और ये हमारे लिए क्या है ए एस। तो ओ एस के इधर 3, और हमारा इस समय हमें क्या बोलना पड़ता है के, और ए एस को क्या बोलेंगे 4K। और हमें अगर हाइपोटेन्यूज मिल गया मतलब हमारा कर्दा मिल गया, तो हमारा जो भी समय वो सेक रहने दो, कॉस रहने दो, नहीं तो नहीं पूछा वो भी रहने दो, कॉट रहने दो, साइन रहने दो, कॉसेक रहने दो, सब निकलने वाले। तो हम लोग अभी क्या करेंगे ए सी स्क्वायर में हम लोग आंसर डालेंगे। ए सी का आंसर हमें नहीं मालूम है, तो हम लोग इधर लिखेंगे ए सी स्क्वायर, और बी सी का वैल्यू हमें मालूम है 4K, तो हम इधर लिखेंगे 4K का स्क्वायर, और ए बी का वैल्यू हमें मालूम है 3K स्क्वायर। चलो हम लोग ने इधर लिख दिया है। अभी हम लोग 4 का स्क्वायर कितना रहता है, इधर मैंने लिख के इधर देखो मैंने 30 लिखा है, पर 4 का स्क्वायर आता नहीं है, तो ये तो बचपना हो गया है। समझ में आया, हमें कम से कम 20 तक तो आना चाहिए, और 30 तक आ जाएगा तो तुम्हें फटाफट 2 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री का ये सब खत्म हो जाएगा, और तुम लोग आगे एक्स्ट्रा भी सब सॉल्व कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर 4 × 4 कितना होता है 16। मैं पहले बोला है कि ज़रा इसको ऐसा लिखना पड़ेगा स्क्वायर ऐसा, क्योंकि तुम के को स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर नहीं पूरे नंबर को स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर कितना रहेगा 16, और के का स्क्वायर रहेगा के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रहेगा 9, और के का स्क्वायर रहेगा के स्क्वायर, और दोनों का प्लस करेंगे, 16 + 9, 16 + 9 बोलेगा तो 25 के स्क्वायर, और जो हमें दिया है के स्क्वायर, तो हम लोग जो लेटर है वही लिखेंगे। तो हमारा ये सम हो गया ए सी का स्क्वायर। तो अभी हमें क्या करना है, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर, टेकिंग अ स्क्वायर रूट। तो ए सी का स्क्वायर रूट आता है ए सी, 2 बार ऐसे तो 1 बार। 25 का स्क्वायर रूट कौन बनता है, 25 का कौन बनता है 5, 5 × 5, 5 × 5 25, और के का। तो हमारा वैल्यू आ गया है, बाकी हमें इसको सजाना है, क्या करना है
हाँ ये रफ वर्क है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अपना सम तो इधर से ही हमारा सम है, तो हम लोग ने ये कर दिया है। अभी हमें चाहिए, हमें क्या निकालने का, अभी उन्होंने बोला है सेक निकालो, तो सेक निकाल देता हूँ। पर सेक क्या फॉर्मूला है सेक थीटा का, मैं पहले बोला है कि सेक किसका अपोजिट है, कॉस का, और कॉस भी निकालने बोले वो लोग ने, तो हम लोग कॉस का भी सम लिखेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू ए एस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ए एस कितना है डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, ए एस कितना है 4K, ए सी कितना है 5K है, तो अभी 5K लिखेंगे 5K, और नेक्स्ट स्टेप में कॉस थीटा कट करने की जरूरत है कुछ 4/5, तो ये वैल्यू आ गया कॉस थीटा का वैल्यू 4/5। अभी सेक थीटा उसका अपोजिट बोलते हैं कॉस को, हाइपोटेन्यूज अपॉन ए एस, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है देखिए 5K, ड्राइंग में देखने का दूसरे कौन से सम, इसमें इसको देख के करने का नहीं 5K, और ए एस कितना है 4K। अभी हम लोग टैली करेंगे सेक इसका अपोजिट है क्या, तो सेक का फाइनल वैल्यू आ गए हैं सेक थीटा का के कट, और 5/4 चेक करेंगे कॉस का वैल्यू, उसका अपोजिट आंसर, हाँ देखो इसके अपोजिट ही आंसर आ गया। मतलब हमारा हम लोग अभी आंसर अच्छी तरह से लिख देते हैं। तो ये बाकी का एक वर्क रफ वर्क निकाल लेता हूँ, ये रफ वर्क है, तो हमारा फाइनल आंसर हमारा मिल गया है। हमें दिया था tan 3/4, तो सेक थीटा का वैल्यू आ गया है कितना है 5/4, एक आंसर है, बॉक्स में निकालिए तो अच्छा दिखेगा। और कॉस थीटा का वैल्यू है, कॉस थीटा का वैल्यू है कितना है, कॉस थीटा का वैल्यू 4/5, हाँ दोनों भी एक बॉक्स में लेके तो चलेगा। तो ये भी सब हमारा सॉल्व हो रहा है, पर इस सब में हम लोग ने देखा है कि हमें अभी 3 रेशो हम लोग बोल रहे हैं साइन कॉस टैन, तो वापस एक बार लिखता हूँ साइन कॉस और टैन, ये हमेशा नींद में भी कभी आप जग गए तो बोलेंगे साइन कॉस टैन, पर उसके अपोजिट भी अभी हमें आना चाहिए। क्या आना चाहिए, साइन के अपोजिट कौन रहता है कॉसेक, और कॉस के अपोजिट कौन रहता है सेक, और टैन के अपोजिट कॉट। वो ऐसा आइडिया मत कीजिए इसका सेक भी, तो हमें कन्फ्यूज हो सकता है। इसलिए साइन के अपोजिट कॉसेक्स, कॉस के अपोजिट सेक, और टैन के अपोजिट कॉट, जो भी इसका वैल्यू है फॉर्मूला है ओ एस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें उल्टा ए एस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका कॉस क्या बोलते हैं ए एस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको उल्टा बोलेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन ए एस। टैन का फॉर्मूला है ओ एस अपॉन ए एस, तो इसका क्या बोलेगा ए एस अपॉन ओ एस। तो तुम्हें ये सब आ सकता है, बाकी फार्मूला क्या कुछ नहीं है, हमें वही पाइथागोरस बार बार हेल्प कर रहे हैं इस सब सॉल्व करने के लिए। तो ये भी सम क्या हुआ है सॉल्व। तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक तीसरा वाला सम देख रहे हैं, जो मेथड नंबर 1 ही चालू है, बाद में हम लोग इसी सम को मेथड नंबर 2 से भी सॉल्व करने वाले। तो देखेंगे मेथड नंबर 1 में वही है बाय पाइथागोरस थ्योरम, चलो तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला है पाइथागोरस का, वही फार्मूला हम लोग ने लिख लिया, वही फार्मूला हम लोग ने लिख दिया है। बाकी कुछ है ना, हाइपोटेन्यूज हमें बार बार मैं बोला फटाफट ये लिखने का, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये है बेस और ये हाइट, ये उल्टा सुल्टा सब चलता है। पर अभी दिया किसका वैल्यू कॉट का, तो हम लोग क्या करेंगे इधर से हम लोग ने डिसाइड किया इधर से हम लोग मानेंगे। कॉट का फॉर्मूला क्या आता है, मान लो कॉट का फॉर्मूला, तो कॉट का फॉर्मूला तुम्हें नहीं आ रहा है तो डरने की उसके लिए बात नहीं, पर हमारा कॉट किसके अपोजिट है टैन, तो हम लोग टैन का फॉर्मूला देखेंगे। टैन का फॉर्मूला क्या है, वो तो बहुत ईजी है ओ एस अपॉन ए एस, और मैं पहले बोला है कि टैन का भाई कॉट है, और अभी क्या मैं बार बार बोलूँ कि कॉट का भाई टैन है, दोनों एक दूसरे के भाई है। हाँ चलो, तो इसके अपोजिट बोलना पड़ेगा ए एस अपॉन ओ एस। तो अभी हमारा काम करेंगे, इधर से हम लोग ने मान दिया है, तो हमारे लिए ओ एस है और हमारे लिए कौन है ए एस। हाँ तो ओ एस कौन है ओ एस, तो अभी कॉट का वैल्यू जो है कॉट का फॉर्मूला भी लिखा है, तो ये है ए एस और ये है ओ एस। चलो ए एस जिधर है उधर मैं लिखूँगा, ए एस किधर है इधर, तो इधर लिखूँगा 40K, और ओ एस जिधर रहेगा ओ एस उधर मैं लिखूँगा 9K। के हमें मानना पड़ता है, मैं बार बार बोला के मानना पड़ता है इस सब में, क्योंकि एक रेशियो वाला सम है, एक एक्चुअली वैल्यू नहीं रहते, इसके लिए एज्यूम करते हैं हम लोग लेट्स द ए बी 9K। तो अभी फॉर्मूला लिखा है उसमें हम लोग वैल्यू डालेंगे,
AC कितना है, AC मालूम नहीं तो AC का वही लिखेंगे। BC हमें मालूम है कितना है 40K और पूरा का स्क्वायर है। बाद में AB कितना है, AB कितना है 9K। तो हम लोग स्क्वायर करेंगे 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर आने की ज़रूरत नहीं है, कौन पाकर रहेगा तो 40 × 4 2 जीरो है तो जो 2 जीरो लिखिए। और 4 × 4 इधर मैंने लिखा है कितना 16। और नहीं आता है तो किसी पाँचवीं के बच्चे से, नहीं तो सेकंड स्टैंडर्ड से बच्चे से पूछिए, मतलब वो भी आपको बता सकता है कि 4 × 4 कितना है। अगर आपको नहीं आता है तो 10 दिन में एक एक टेबल करके वो हो सकता है, कम से कम 15 तक टेबल आना चाहिए। 4 × 4 16, तो इधर हम लोग लिखेंगे 16। 40 का तो स्क्वायर हो गया, पर ये K का K स्क्वायर। 9 का कितना आता है 9 × 9 81 और K 81। तो इधर इसका प्लस करेंगे 1600 प्लस 81 1681 K स्क्वायर। तो AC का आंसर मिला है हमें कि AC का आंसर कितना मिला है हमें, तो AC का आंसर मिला है 1681 स्क्वायर। मैं अभी इसका हमें स्क्वायर रूट निकालने का है, 1681 का हमें स्क्वायर रूट निकालने का है। तो मैं पहले बोला है 40 का स्क्वायर कितना रहता है, 40 का 1600 और 50 का कितना रहेगा, 50 का कितना रहेगा 2 जीरो लिखेगा। 5 का स्क्वायर कितना 2500, मतलब इसके बीच में ही कोई तो है जिसका स्क्वायर रूट आ रहा है 1681। तो हम लोग 41 मानेंगे, 41 मानेंगे तो हमें लास्ट में क्या चाहिए, जरा के को ज़रा दूर रखता हूँ नहीं तो तुम्हारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। हाँ 41 × 41, तो देखो लास्ट में कितना आ गया, एक आते हैं 1 है कि ना, मतलब यही शायद लगता है मेरे को, डाउट है कि ये है, तो हम लोग चेक करेंगे क्योंकि डाउट से नहीं लगता है हमें। इसके आगे कभी भी 1681 आ गया है तो वही लिखने का, बैड भी करना क्योंकि बाद में वही वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में घूमती रहती है। 1 × 1 1 4 4 और मेरे टीचर ने प्लस पढ़ा है, इसके लिए मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे मैं बार बार बोल रहा हूँ। 4 × 1 4 4 4 16 1681। देखो चमत्कार हो गया, 41 × 41 1681 आ गया, मतलब इसका स्क्वायर रूट है 41। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका हमें लिखना पड़ेगा 41, मतलब हमें स्क्वायर रूट मिला है कितना, AC का स्क्वायर रूट मिला है 41 और टेकिंग का स्क्वायर रूट, टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऐसा लिखने का। इधर अभी जगह नहीं है, इधर बहुत सारा कुछ लिखा है, इसके लिए आपको अच्छा एक बार सम आ गया तो उसे कैसे नीट क्लीन लिखना है, वो हमें देयरफॉर अगर लिखना है, ये लिखना है। एक बार सम पहले सम आना चाहिए, तो पहले तुम लोग ये मेकअप करेंगे और सम ही नहीं आता है, ऐसा नहीं चलेगा। पहले अच्छी तरह से सम कीजिए, बाद में उसको अच्छी तरह से कीजिए, तुम्हें भी इंटरेस्टिंग लगेगा, तुम भी उसको अच्छी तरह से करेंगे तो पूरा माल मिल सकता है। तो मैं बोला 1681 का हमें चमत्कार में भी कुछ हुआ नहीं है, वो उसका वैल्यू ही था। हाँ तुम्हें लगेगा मैं कुछ मैजिशियन है, तो कोई मैजिशियन की बात नहीं है, तुम लोग कुछ करते नहीं, तुम्हें ऐसा ही हमें करने का है, नहीं तो तुम लोग चेक करते रहेंगे कौन है, तो ऐसा नहीं चलेगा। डायरेक्ट वैल्यू मिला है AC = 41, जो मैं बाकी का जो भी है वो मिटा देता हूँ और आगे का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अभी हमें लिखना है कॉसेक और साइन, तो हमें पहले साइन निकालता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, OS अपॉन हाइपोटेनस। जैसे साइन बोला तो इसका अपोजिट भाई कौन है, वही है कॉसेक, तो इसको भी लिखता हूँ, जाने तो बाद में लिखेंगे क्योंकि बाद में एक जगह कम मिला, ये मिला OS। अभी ड्राइंग में हमें एक बार हम लोग ऐसा रफ ड्राइंग में लिख दिया हमारे, तो हमारे फटाफट आ जाएगा, ये OS है, देखो मैंने फटाफट लिखे है 9K और हाइपोटेनस कितना है, तो इसका वैल्यू जो आया है वो हाइपोटेनस देखो AC का आंसर है, तो इसे 41K लिखेंगे, इधर 41K ये लिखता हूँ 41K और K कट और आंसर आ गए, साइन थीटा का वैल्यू आ गया है 9/41। अभी हमें निकालने का है कॉसेक, तो कॉसेक का आंसर हमें डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, ये तो इसका अपोजिट है, साइन का अपोजिट कॉसेक 41/9, पर हमें बताने से नहीं चलता है, हमें एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन OS। तो हाइपोटेनस अभी मालूम है 41K और OS कितना है 9K और K कट और आ गया आंसर 41/9 कॉसेक थीटा। तो ये हो गया आंसर 41। अभी तुम्हें अच्छी तरह से लिखना है sin/9/41 और कॉसेक अपॉन 41/9। तो अभी ये लेक्चर इधर मैं वाइंड अप करता हूँ, पर इस लेसन में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है, तो सम करना है तो पहले एक ड्राइंग निकालना है, एक राइट एंगल और हाइपोटेनस फिक्स करना है।
बाद में जहाँ से देखेंगे उधर ओ एस और उसको ए एस, और हमें इसमें स्क्वायर रूट बाय होना चाहिए, जो मैंने 30 तक लिखा है। तुम लोग अभी एग्ज़ाम बहुत दूर नज़दीक नहीं है, तो जल्दी जल्दी पाठ कीजिए तो हो जाएगा। बाद में इसमें है साइन कॉस टैन, वैसे उसके 3 भाई भी है। साइन का भाई है कॉसिक, कॉस का भाई है सेक, और टैन का कौन है कॉड है। और वो जो भी साइन बोलता है ओ एस अपॉन हाइपोटेनस, वो उसको उल्टा बोलता है हाइपोटेनस अपॉन ओ एस। तो ऐसे ये सब वो दीजिए। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसका इस सेकेंड मेथड है आइडेंटिटी फॉर्म, उस मेथड से हम लोग इस सम को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।